उसके पांव जमीन पर पड़ते और धूल तक चमक उठती। कमर की हलचल, बालों की उड़ान और साड़ी की गिरती परतें, हर चीज में जैसे मोह समाया था। उसका नाम था रूपवती, नगर की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी। राजा, सेठ, संत, हर कोई उसकी झलक के लिए तरसता, पर उसके लिए यह सब खेल था। रूप तो सबको बांधता है, उसने कहा, पर अगर कोई मेरा रूप न देखे, वो कौन है? नगर में बात फैली। हिमवंत के पास एक अराशी हैं जो संयम की मूर्ति हैं। उनके ध्यान में देवता तक दर्शन देते हैं, और उन्होंने जीवन में किसी स्त्री की ओर देखा तक नहीं। रूपवती मुस्कुराई। तो क्या मेरा रूप भी उनके व्रत को नहीं डिगा सकता? मैं चलती हूँ देखने, उसे तोड़ने। उसने गुलाबी पारदर्शी साड़ी पहनी, कमर में कांच की कमानी बांधी और माथे पर चांद जैसी बिंदी लगाकर निकल पड़ी। नगर के मोड़ मोड़ पर लोग थम गए, घोड़े रुक गए, हवाएं तक रुककर देखने लगी। कहां जा रही है ये मोह की देवी? जंगल में वो अकेली थी, पर डर नहीं था, बल्कि उत्साह था। रूपवती झील में उतरी, पानी के छींटे शरीर पर पड़ गए और वो मुस्कुराकर बोली, ऋषि जी, मैं आ रही हूँ आपकी तपस्या का अंत बनने। एक छोटी सी कुटिया, जिसके सामने एक शुद्ध अग्नि जल रही थी, और भीतर एक दीप्तिमान चेहरा, आंखें मूंदे, सामने दुनिया को त्यागे हुए, आत्मा से जुड़े हुए ऋषि अचलेश्वर। रूपवती चुपचाप उनकी ओर बढ़ी। उसने एक फूल लिया, धीरे से उनके चरणों के पास रखा। उसने चाहा कि वो आंखें खोले, पर अराशी की सांसें भी स्थिर थीं, जैसे मोह उसके लिए कोई तात्पर्य ही नहीं रखता। रूपवती ने वहां नृत्य शुरू किया। धूप छनकर उसके शरीर पर पड़ रही थी, और वो साड़ी को हर पल नई अदा में ढाल रही थी। कमर थिरकती, आंखें इशारे करती, हर भाव कहता, मुझे देखो, देखो, देखो। लेकिन ऋषि एक पत्ते तक जितने भी न हिले, वो दिन रात वहीं रही। गाना, मुस्कुराना, रोना, सब आजमा लिया। कभी अपनी बाहें उनके गले तक लाईं, कभी आंसुओं से उनका पांव भिगाया, पर अर्शी अडिग। एक रात रूपवती टूट गई। वो चुपचाप कुटिया के बाहर बैठकर रोई। क्या मेरा रूप ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? मैंने सबको जीता, पर इस अर्शी ने मुझे खुद से मिला दिया। अचानक भीतर से आवाज आई, रूप की शक्ति तब तक सीमित है जब तक वह आत्मा से नहीं जुड़ती। ऋषि बाहर आए। उनके चेहरे पर कोई घृणा नहीं, बल्कि शुद्ध करुणा थी। पुत्री, तू सुंदर है, पर तेरी आत्मा उससे भी सुंदर हो सकती है। रूपवती ने अपने सारे गहने नदी में बहा दिए। साड़ी की चमक छोड़ तप की शांति ओढ़ ली। अब उसका नृत्य मोह नहीं, भक्ति का माध्यम था। वो अब नगर में नर्तकी नहीं, ऋषि की सबसे प्रिय शिष्या थी। लोग कहते हैं उसके नृत्य में वो शक्ति थी जो आत्मा को हिला दे। रूप ने व्रत को हराने की कोशिश की, लेकिन व्रत ने रूप को बदल दिया। कहानी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और ऐसी कहानियां देखने के लिए